मूवी के स्टार्टिंग में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैल्कम को दिखाया जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर आता है। मैल्कम को आज उसके काम के लिए सम्मानित किया गया था, इसीलिए वो काफ़ी खुश होता है। इसके बाद रात में जब मैल्कम और उसकी पत्नी अपने बेडरूम में सोने के लिए जा रहे होते हैं, तभी एना, जो कि मैल्कम की पत्नी है, वो देखती है कि रूम का टेलीफोन टूटा हुआ होता है। साथ ही साथ रूम की विंडो का कांच भी टूटा होता है। मैल्कम को लगता है कि उसके रूम में और भी कोई मौजूद है। मैल्कम बाथरूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी होता है जिसने अपने पूरे कपड़े उतारे हुए होते हैं। मैल्कम उसे कहता है कि तुम ऐसे किसी के भी घर में बिना इजाज़त के नहीं घुस सकते। तभी वो आदमी मैल्कम को कहता है कि तुम अपने पेशेंट को याद भी नहीं रखते क्या। मैल्कम थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे याद आ जाता है कि इसका नाम विंसेंट है। दरअसल मैल्कम ने जब विंसेंट बहुत छोटा था तब उसका इलाज किया था, इसीलिए उसे विंसेंट की शक्ल याद नहीं होती। विंसेंट को बचपन में हेलुसिनेशन की बीमारी थी। वो मैल्कम को कहता है कि आज मेरी जो भी हालत है उसके जिम्मेदार तुम हो। मैल्कम उसे कुछ भी समझा पाता इससे पहले विंसेंट उसे गोली मार देता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। अगले दिन मैल्कम अपने घर के बाहर बैठकर विंसेंट की केस फाइल चेक कर रहा होता है। तभी सामने के घर से एक बच्चा निकलता है। उसका नाम होता है कोल सियरे। इस बच्चे को एंक्सियस एंजाइटी डिसऑर्डर नामक एक बीमारी होती है और यही मैल्कम का अगला केस होता है। इस बीमारी में व्यक्ति बहुत डरा डरा रहता है और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। मैल्कम उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है और वो कोल से जाकर एक चर्च में मिलता है। वो कोल से बातें करता है और कोल से पूछता है कि वो अपने खिलौनों के साथ क्या बातें कर रहा था। दरअसल जब मैल्कम यहाँ पहुंचा था उस टाइम पर कोल अपने खिलौनों से कुछ बातें कर रहा था। कोल मैल्कम की बात का जवाब लैटिन में देता है और उससे पूछता है कि क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है। मैल्कम कहता है कि उसे मेयर से अपने काम के लिए अवार्ड मिला है। इसी बातचीत के दौरान मैल्कम कोल के हाथ पर चोट के निशान भी नोटिस करता है। कोल जाते समय उसे पूछता है कि क्या हमारी मुलाकात दोबारा होगी। मैल्कम कहता है कि अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। अब रात हो जाती है और मैल्कम अपने घर आता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी सो चुकी होती है। वो उसे नींद से नहीं जगाता और बेसमेंट में जाकर उस वर्ड का मतलब जानने की कोशिश करता है जो कोल ने लैटिन भाषा में उसे चर्च में बताया था। और उसे पता चलता है कि उस लाइन का मतलब था आउट ऑफ द डेप्थ आई क्राई टू यू ओ लॉर्ड। इसके बाद अगली सुबह कोल को दिखाया जाता है। वो खाना खाते वक्त अपनी टाई को गंदा कर लेता है। उसकी मोम जब उसके लिए नई टाई लेकर आती है तो वो देखती है कि जिन ड्रॉर्स को वो थोड़ी देर पहले बंद करके गई थी वो सारे के सारे वापस खुल गए होते हैं। ये देखकर वो हैरान होती है। वो अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। कोल कहता है कि पेप डार्ट। वो कहती है कि पेप डार्ट वहाँ पर है, लेकिन अभी भी वो कोल को बहुत हैरानी से देख रही होती है। कोल अपनी मोम से पूछता है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या आप मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो। उसकी मोम बड़े प्यार से बोलती है कि नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और कोल ये कहकर चला जाता है कि मेरा दोस्त आ गया है। इसके बाद कोल स्कूल जाता है और स्कूल के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है जैसे वो स्कूल में जाना ही नहीं चाहता। फिर वो आखिरकार स्कूल के अंदर चला जाता है। स्कूल ओवर होने पर जब कोल वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि मैल्कम उसके घर पर आया हुआ होता है। कोल की मोम कोल को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाकर लाती हूँ। अब कोल और मैल्कम वहाँ पर अकेले होते हैं। मैल्कम कोल से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगे। कोल ना में सर हिलाता है। इसके बाद मैल्कम कोल को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ माइंड गेम खेलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊँगा जो तुम्हारे माइंड में अभी चल रही है। अगर मेरा जवाब सही हुआ तो तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे और अगर मैं गलत हुआ तो तुम एक कदम पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ाओगे। कोल मैल्कम की इस बात पर हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद मैल्कम कोल से कहता है कि जब तुम्हारे मॉम डैड का डाइवोर्स हुआ तो उन्होंने एक डॉक्टर की हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं की, इसीलिए तुम ये सोचते हो कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ये सुनकर कोल एक कदम आगे की ओर बढ़ाता है। इसके बाद मैल्कम कहता है कि तुम्हारा भी एक सीक्रेट है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। कोल एक और कदम आगे की ओर रखता है और अब वो चेयर तक पहुंचने ही वाला होता है। तभी मैल्कम कहता है कि तुम्हारे पास जो घड़ी है वो तुम्हें तुम्हारे डैड ने जाते वक्त दी थी और ये गलत होता है। कोल एक कदम पीछे रखता है और कहता है कि ये मुझे ड्रॉर में मिली थी। इसके बाद मैल्कम बोलता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल में कोई तंग नहीं करता। कोल एक कदम और पीछे जाता है और कहता है कि मुझे स्कूल में एक पेंटिंग बनाने को कहा गया था और मैंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को स्क्रू ड्राइवर से मार रहा था। मैल्कम कहता है कि ये तुमने टीवी में देखा होगा। कोल एक कदम और पीछे की ओर बढ़ता है। वो कहता है कि वो पेंटिंग देखकर मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने मेरी मॉम को वहाँ बुलाया
और मेरी पेंटिंग देखकर मेरी मॉम रोने लगी। इसके बाद मैंने वैसी पेंटिंग कभी भी नहीं बनाई। कोल कहता है कि बताओ अब मैं क्या सोच रहा हूँ। मैल्कम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब तक कोल दरवाजे तक पहुँच जाता है। वो मैल्कम को कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरी मदद आप नहीं कर सकते, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब कोल स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में मैल्कम भी उसके साथ हो जाता है। वो कोल से पूछता है कि क्या तुम ये बात अपनी मॉम से शेयर करते हो। कोल कहता है बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि मेरी मॉम पहले ही मुझे दूसरों से अलग समझती है, और अगर मैंने उनसे मेरा सीक्रेट शेयर किया तो वो मुझे पूरी तरह से पागल समझने लग जाएंगी। इस बात पर मैल्कम उसे कहता है कि तुम पागल नहीं हो, और अगर कोई तुम्हें पागल बोलता है तो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो। इसके बाद कोल स्कूल ओवर होने के बाद अपने घर आ जाता है और मैल्कम भी उसके साथ उसके घर आ जाता है। मैल्कम कोल से पूछता है कि तुम अगर ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहो तो तुम क्या बदलोगे। कोल कहता है कि मैं अब और डरना नहीं चाहता। अब कोल अगले दिन फिर से स्कूल में जाता है और उनका हिस्ट्री का टीचर उन्हें पढ़ा रहा होता है। वो कहता है कि शहर में हर चीज़ का एक इतिहास है, यहाँ तक कि इस स्कूल का भी एक इतिहास है। वो कहता है कि क्या कोई बता सकता है इस स्कूल का इतिहास क्या है। तभी कोल हाथ उठाता है और कहता है कि यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। टीचर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये एक कोर्ट था जहाँ पर बहुत सारे वकील रहते थे। कोल बोलता है कि वही लोग लोगों को फांसी भी देते थे। कोल का टीचर उसे हैरानी से देख रहा होता है तो कोल कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो। वो अपने टीचर से कहता है कि जब आप हकलाते थे तब भी आप लोगों को ऐसे ही देखते थे। ये बात सुनकर कोल का टीचर वाकई में हकलाने लगता है। वो कोल से पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। कोल लगातार जोर जोर से चीख रहा होता है। तभी टीचर उसकी डेस्क पर जोर से एक पंच मारता है। दूसरी तरफ हमें मैल्कम को उसके घर पर दिखाया जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही होती है। इस बात से वो बहुत परेशान होता है। अब कोल को दिखाया जाता है जो कि एक हाउस पार्टी में होता है। तभी उसे ऊपर से कुछ बच्चों की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो दो शरारती बच्चे उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। कोल बहुत चीखता है क्योंकि वो बहुत डर गया होता है। तभी कोल की मॉम भागते हुए वहाँ आती है, लेकिन उनसे उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता। थोड़ी ही देर में वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और कोल अंदर बेहोश पड़ा होता है। कोल की मॉम उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आती है। कोल के जिस्म पर चोटों के निशान होते हैं और डॉक्टर को शक होता है कि कोल की मॉम उसे मारती है। इस बात पर कोल की मॉम कहती है कि मैं भला मेरे बच्चे को क्यों मारूंगी। दूसरी तरफ जब कोल लेटा हुआ होता है तभी वहाँ पर मैल्कम आ जाता है। कोल मैल्कम को कहता है कि मैं आपको मेरा सीक्रेट बताना चाहता हूँ। मैल्कम कहता है कि हाँ ये सही होगा। कोल कहता है कि मुझे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखती है। मैल्कम कहता है कि तुम्हें वो सपनों में दिखती है। कोल कहता है कि नहीं, वो मुझे नींद में नहीं दिखते, वो मुझे मेरे आसपास चलते फिरते दिखते हैं। कोल मैल्कम से कहता है कि आप मेरा सीक्रेट किसी को बताएंगे तो नहीं। मैल्कम कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी से भी शेयर नहीं करूँगा। इसके थोड़ी देर बाद कोल को नींद आ जाती है और मैल्कम सोचता है कि उसे विजुअल हेलुसिनेशन की बीमारी है। इसके बाद कोल की मॉम उसे गोद में उठाकर घर ले आती है क्योंकि वो सो रहा होता है। वो देखती है कि कोल के शरीर पर वाकई में चोटों के निशान होते हैं। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसके दोस्तों ने किया है, इसीलिए वो कोल के दोस्तों के घर पर कॉल करके उन्हें बहुत डांटती है। अब रात हो जाती है और कोल की नींद खुलती है और वो टॉयलेट करने के लिए जाता है। जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा। वो जब किचन में जाता है तो वहाँ पर एक औरत काम कर रही होती है। वो कोल को कहती है कि यू कैन नॉट हर्ट मी, यू आर अ टेरिबल हस्बैंड। ये सुनते ही कोल डर के वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए सीधा अपने टेंट में आ जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारी पवित्र चीज़ें रखी होती है। वही दूसरी तरफ हमें मैल्कम की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है और मैल्कम उन्हें साथ देख लेता है। वो इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और वो कोल से जाकर कहता है कि अब मैं तुम्हारा केस छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे परिवार पर ध्यान देना है। कोल उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, केवल आप ही हो जिसे मेरे सीक्रेट पर यकीन है। इस बात पर मैल्कम कोई जवाब नहीं देता। कोल समझ जाता है कि मैल्कम को भी उस पर यकीन नहीं है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद मैल्कम अपने घर आकर विंसेंट की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है। विंसेंट मैल्कम का वही पेशेंट होता है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में मैल्कम को गोली मारी थी। दरअसल विंसेंट और कोल का केस लगभग एक जैसा ही होता है। उस रिकॉर्डिंग में विंसेंट ने ये कहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद मैल्कम चर्च में आता है और वो कोल से पूछता है कि मरे हुए लोग तुमसे क्या चाहते हैं। कोल कहता है कि वो मेरे से मदद चाहते हैं। मैल्कम कहता है कि मैं उन्हें वापस भेजने का रास्ता जानता हूँ। कोल कहता है कैसे,
मेलकम कहता है कि उनकी बात सुनो और उनकी मदद करो। इसके बाद मेलकम अपने घर आता है और वो उसी लड़के को अपने घर से बाहर आते हुए देखता है जिसका उसकी पत्नी के साथ अफेयर होता है। इस बात से मेलकम बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ हमें कोल को दिखाया जाता है जो कि अपने टेंट के पास खड़ा होता है। तभी उसके आसपास का वातावरण अचानक ठंडा हो जाता है। दरअसल जब भी आत्माएं उसके पास होती है तो वहाँ का वातावरण अचानक ठंडा हो जाता है। इस बात से कोल घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने टेंट में चला जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पास ही एक लड़की बैठी होती है। पहले तो वो डरकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि कोल और मेलकम उसी लड़की के घर जाते हैं। कोल अंदर जाने से पहले मेलकम से कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ आप कहीं मत जाना। इसके बाद कोल उस लड़की के कमरे में जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी कोई नीचे से कोल का पैर पकड़ता है। कोल डरकर नीचे बैठ जाता है तो वो देखता है कि बेड के नीचे वही लड़की होती है। वो लड़की कोल को एक बॉक्स देती है। कोल अब बाहर आ जाता है और उस बॉक्स को उस लड़की के फादर को दे देता है और कहता है कि ये आपकी बेटी ने मुझे दिया है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब उस लड़की का फादर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। जब वो आदमी उसे प्ले करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसी की वाइफ ने उसकी बेटी को जहर देकर मारा होता है और कोल के ऐसा करने से उस लड़की की छोटी बहन की जान बच जाती है, क्योंकि उसकी मोम उसके बाद उसकी छोटी बहन को मारने वाली थी। अब कोल भी धीरे धीरे आत्माओं के साथ बात करना, उनके साथ रहना सीख लेता है। अब कोल की ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है। वो एक प्ले में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद वो मेलकम से जाके मिलता है। वो मेलकम को कहता है कि मुझे पता है कि आप अपनी पत्नी से कैसे बात कर सकते हैं। वो कहता है कि जब आपकी पत्नी सो रही हो तो उनसे बात कर लेना। इसके बाद मेलकम वहाँ से चला जाता है। कोल भी अपनी मोम के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक जगह बहुत ट्रैफिक होता है क्योंकि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया होता है। कोल अपनी मोम को कहता है कि मैं आपसे मेरा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। कोल कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ। अभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में एक औरत के सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मोम कहती है कि क्या तुम उसे देख सकते हो। वो कहता है हाँ, ठीक मेरी खिड़की के पास। कोल की मोम उसे नहीं देख पाती क्योंकि वो एक आत्मा होती है। कोल अपनी मोम से पूछता है कि क्या आप मुझे पागल समझती हैं। उसकी मोम कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। कोल बताता है कि जो मेरे शरीर पर चोटों के निशान थे वो भी मुझे इन्हीं आत्माओं ने दिए थे। वो मुझे परेशान करते थे, लेकिन अभी भी कोल की मोम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसीलिए कोल अपनी मोम को एक ऐसी बात बताता है जो केवल उसकी मोम को ही पता होती है। कोल कहता है कि जो पेंडेंट आपका चोरी हुआ था वो मैंने नहीं निकाला था, बल्कि ग्रैंड मदर ने निकाला था, क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद था। इसीलिए उन्होंने आपको सॉरी बोलने को कहा है। कोल की मोम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मर चुकी है। इसके बाद कोल अपनी मोम को उनकी और ग्रैंड मदर के बीच हुई एक ऐसी बात बताता है जो केवल उन दोनों को ही पता थी। और वो अपनी मोम को ये भी बताता है कि जहाँ पर ग्रैंड मदर को दफनाया गया था वहाँ पर जाकर आपने एक सवाल किया था। ग्रैंड मदर ने उसका ये जवाब दिया है कि हमेशा, हर रोज़, हर दिन। कोल अपनी मोम से पूछता है कि आपने क्या सवाल किया था। वो कहती है कि मैंने पूछा था कि क्या आप मुझसे प्यार करेंगी। इसके बाद उसे कोल पर विश्वास हो जाता है कि वो सच बोल रहा है और वो कोल को अपने गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ हमें मेलकम को दिखाया जाता है। जब उसकी पत्नी सो रही होती है तो वो उससे बात करता है। वो कहती है कि आई मिस यू, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मेलकम बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। और तभी मेलकम के सामने एक रिंग लुढ़कती हुई आती है और ये मेलकम के शादी की रिंग होती है। और तभी उसे कोल की एक बात याद आती है कि मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता कि वो मर चुके हैं। इसके बाद उसे याद आ जाता है कि विंसेंट ने उसे गोली मार दी थी और वो उसी दिन मर गया था। दरअसल मेलकम एक आत्मा होता है और उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि इसीलिए उसकी पत्नी एंटी डिप्रेशंस की गोलियां लिया करती थी और इसीलिए वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी चली गई। मेलकम एक बार फिर अपनी पत्नी के पास बैठता है और कहता है कि मुझे किसी की मदद करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर था और मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद मेलकम को अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल याद आते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।